निश्चित तौर पे पार्टी नया उम्मीदवार तैयार कर रही है और उसके बारे में चर्चा चल रही है। जल्दी उसकी घोषणा होगी और मैंने मेरी मंशा पार्टी हाईकमांड को बता दी थी कि पिछले चुनाव में पराजय के बाद हम और हमारी पूरी टीम जिनके भरोसे हम चुनाव लड़ते हैं, सबका निर्णय था और वो पार्टी को कन्वेड भी था और मेरे ख्याल में प्रॉपरली कन्वेड था, उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं था। ये जो घटनाक्रम हुआ टिकट से लेकर अभी तक का, तो क्या आपसे बात हुई किसी की जब आपको टिकट फाइनल हुआ उस वक्त कहाँ थे? क्योंकि अब जानकारी में सामने आ रहा है आप चाइना थे। जी हाँ, मैं चाइना से आकर के फिर दुबई गया था और मेरी बात हो गई थी हमारे प्रदेश नेतृत्व से और मैंने उनको उसी टाइम इसकी मंशा कन्वे कर दी थी कि जब ये बात हो चुकी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी तैयारी नहीं है, तो आप इस पर कृपया करके पुनर्विचार करें। उसके बावजूद आपको टिकट दिया गया तो ये उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं, उसके बाद मेरी चर्चा होके प्रॉपर फीडबैक होता है, शुरुआत में फीडबैक जाता है, उसके बाद ही टिकट तय किया जाता है। बिल्कुल। टिकट तो आपका उस फीडबैक के आधार पर तय हो जाता है। ऐसे क्या कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपने आखिरी टाइम पे मना किया? नहीं, फीडबैक के आधार पे पैनल फिक्सअप होते हैं और उन पैनलिस्ट जो भी लोग हैं उनसे चर्चा होती है। तो मेरे से भी चर्चा हुई और चर्चा के दौरान मैंने इसको स्पष्ट कर दिया था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उसके रीजंस मैंने बता दिए थे सारे। सर कई नाम भी सामने आ रहे हैं कि आपके टिकट जिन्होंने दिलवाए हैं और आपको आगे किया है, क्या उनके खिलाफ आपने कुछ जो है आलाकमान को बताया है कि वैसे क्यों हुआ? देखिए, इसमें खिलाफत वाली कोई बात नहीं है। मैंने मेरी बात बता दी थी कि भाई मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ है तो वो पार्टी फोरम पे प्रॉपरली कन्वेड होनी चाहिए। अगर मैं ना कह रहा हूँ और कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं हो जाएगा तो वो ठीक नहीं है। और जब ना कहने के बाद में ये तय हो चुका था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और कोई और योग्य उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, तो फिर मेरे लिए भी एक आश्चर्य था। मैं विदेश यात्राओं पे रहा और मुझे उस दौरान पता लगा और उसके बाद में इमीडिएटली उसको रेसिप्रोकेट करना, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे अध्यक्ष जी को मैंने कहा था कि ये गलत है और एकदम सरप्राइजिंगली कोई चीज़ को तय किया हुआ वो ठीक नहीं रहेगा और पार्टी इंटरेस्ट में भी नहीं रहेगा। हम चुनाव भी अच्छी तरह से नहीं लड़ पाएंगे और मेरे वर्कर्स को, मेरे लोगों को, हमारे सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी होता है। राजनीतिक परिवार में भी जो कांग्रेस ने बात की थी वो कहना था कि विनेबिलिटी के आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपका नाम आ गया, आपका ये कहना है कि मना करने के बावजूद जो है आपका नाम वहाँ पे लिस्ट में है, तो पार्टी को ऐसा भी तो लग सकता है कि विनेबिलिटी जो है वो आपकी तरफ है। वो बात है और उसके बारे में डिस्कस होने के बाद में ही मैंने कहा था कि फला रीजंस हैं, आपको यहाँ से विनेबिलिटी लग रही होगी, हमारी तैयारी उतनी मजबूत नहीं है और मैं डार्क में नहीं रख सकता पार्टी को और मेरे वर्कर्स को कि नहीं ठीक है इस तरह से चुनाव लड़ने। विधानसभा चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ होती है। लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट को 8 विधानसभा क्षेत्र की तैयारी रखनी पड़ेगी। दर्शन जी, आपको लगता है जिस तरीके से राजस्थान के पिछले चुनाव के हाल रहे हैं, कांग्रेस की जो वहाँ पराजय हुई, बड़ी पराजय में से एक है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए और वहाँ जनाधार लगातार घटा भी है लोकसभा चुनाव में। दूसरा एक ये माहौल बना हुआ जिसमें पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम और रंधावा जी खुद कहते हैं कि साहब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स ने डरा रखा है, खाते हमारे फ्रीज हैं, पार्टी के सामने प्रॉब्लम्स है। तो इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ घटते जनाधार पर आपका क्या कहना है कांग्रेस के लगातार? दूसरा ये जो माहौल बना हुआ है इस पर आप? देखिए, मेवाड़ में, पूरे मेवाड़ में, नॉट इन राजसमंद, एंटायर मेवाड़ में निश्चित तौर पे कांग्रेस का जनाधार घट रहा है और कांग्रेस का वोट शेयर घट रहा है और उसका कई तरह के बहुत सारे कारण हैं। पार्टी के लेवल पे भी हम डिस्कस करते हैं। उसमें से एक प्रमुख कारण है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत शार्पन करना पड़ेगा, खास तौर पे मेवाड़ के अंदर, और वो मैंने पार्टी फोरम पे कई बार मैं कन्वे भी कर चुका हूँ। और पार्टी को चुनाव लड़ने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को दुरुस्त करके चुनाव लड़ना बेहतर होगा। और रही बात ईडी सीबीआई की, तो भारतीय जनता पार्टी इसको इस्तेमाल कर रही है तो जग जाहिर है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अभी कांग्रेस शर्मा जी ने अभी जब छोड़ा था तब उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे ऊपर अभी उनके ऊपर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया, पार्टी का कोई चाहे वो स्टेट लेवल पर कोई उनके साथ खड़ा नहीं रहा, यानी उन्होंने टिकट लेकर के एक मुसीबत मोल ले ली। आपको लगा कि अब मैंने इस बारे में पीसीसी अध्यक्ष से बात की, उनका कहना कि मोरल बूस्ट करने के लिए हमारे पास कोई विशेष इंजेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता जो एक सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और उसमें उस हिसाब से उसका जनाधार भी है, लेकिन अभी बहुत वीकनेस नेतृत्व क्षमता में देखी जा रही है और जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका मनोबल भी डाउन है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मनोबल तो व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कार्यकर्ता निश्चित तौर पे जब हार होती है तो चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है उसका मनोबल डाउन होता है, पर उसको इन टोटलिटी में इस चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जा सकता। और मेरा चुनाव लड़ना नहीं लड़ना
मनोबल से रिलेटेड नहीं है। मेरा चुनाव लड़ना नहीं लड़ना हमारी तैयारी और हमारा एक प्रिपरेशन से रिलेटेड है कि भाई अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, ग्राउंड पे आपकी तैयारी नहीं है, तो सिर्फ चुनाव लड़ने मात्र से अगर कोई काम चल रहा हो तो लड़ लेते हैं चुनाव, कोई इसमें कोई इशू नहीं। पुराने सिपाही हैं, कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आपकी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस का मॉडल, अभी कांग्रेस के प्रत्याशियों का मॉडल, कोई सीनियर लीडर सामने नहीं आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए। प्रताप सिंह खजरियावासी खुद ये कह रहे हैं कि मैंने टिकट मांगा ही नहीं था, मुझे टिकट दिया गया है। मतलब आप सीनियर लीडर जी, बहुत बड़ा मार्जिन बनता जा रहा है। बिल्कुल। उस पर आप थोड़ा अपना देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को, मेरा भी ऐसा मानना है और मेरा ये मानना हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को फ्रंट में आकर के इसको लीड करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और अगर वो लीड करते हैं तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर और मोरल बूस्टिंग होती है। ये बात स्पष्ट है। कई लोग इस बात को सोच के कि कोई बड़े लीडर नाराज़ हो जाएंगे, बात कहने में शायद संकोच कर सकते हैं, बट ये सच्चाई है कार्यकर्ता की। हर गांव ढाणी में बैठा हुआ कार्यकर्ता ये बोल रहा है कि तमाम सीनियर लीडर अगर फ्रंट में आकर के चुनाव लड़ लें तो माहौल बदल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। राव साहब, आपका टिकट दिया गया रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, और उसके साथ साथ में रामचंद्र चौधरी जी का भी टिकट, जो कि अजमेर से हैं, उनका भी टिकट कट रहा है। तो पार्टी की फजीयत नहीं हो रही है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की फजीयत हो रही है। राहुल गांधी को स्टैंड लेना चाहिए। जी हाँ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एक सीरियसली डन जॉब है, मतलब एक प्रॉपरली होना चाहिए और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, सर्वे वर्क, मैपिंग ऑफ कैंडिडेट्स और उसके बाद में प्रॉपर कंसल्टेशन विद द कैंडिडेट, मतलब प्रॉपर कंसल्टेशन हो करके और उसका कैंडिडेचर जो डिक्लेयर होता है उसके अंदर पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा देखना चाहिए और जितना अच्छा करेंगे वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर रहेगा। आपके चुनाव ना लड़ने से, फैसला लेने से टाइम भी जो आपने फैसला लिया, बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनके लिए मैदान खुला हो गया, कैसे देखते हैं कांग्रेस? देखिए, ऐसा कुछ इतना जल्दी इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते हम लोग। ये मेरा फैसला है और मेरा फैसला, ये मैं मानता हूँ कि शायद हो सकता है मैं रिजिडिटी से सोचता हूँ, किसी बात को फर्मनेस के साथ सोच रहा हूँ, तो हो सकता है ये मेरी गलती भी हो, मैं हर चीज़ को सही नहीं मान सकता, मेरा हर डिसीजन राइट नहीं हो सकता, ये मेरा सोचना है क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ, तो मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। परंतु इसका कोई कनेक्शन चुनाव की जीत हार से कहीं किसी तरह का नहीं है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने आता है उसको शायद हो सकता है मेरे से ज़्यादा अच्छे कार्यकर्ता मिल जाए, कहीं हो सकता है पब्लिक में ये फीलिंग आए कि बड़े लीडर ही क्यों चुनाव लड़े। एक आम आदमी जब चुनाव लड़ेगा, एक आम कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है तो उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा जन समर्थन जुड़ जाता है। इसलिए चुनाव तो एक ऐसी चीज़ है जो आखिरी मिनट तक चुनाव चलता रहता है, इसलिए कोई गिव अप करने वाली और लूज़ करने वाली या हारने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ते हैं लोग बाग, आखिरी दिन भी सिंबल आता है, वो लोग भी चुनाव लड़ते हैं और फिर वो चुनाव जीतते हैं, और जो लोग 20-20 साल इलाके में रहते हैं वो हार जाते हैं, और 17-18 दिन 20 दिन में आदमी चुनाव भी जीतता है। अगर आम वोटर की बात की जाए तो इस तरीके से जो हो रहा है, क्योंकि आप पीछे हट गए हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वो लगभग उनका बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि एक तरह से हारा हुआ घोषित उन्होंने कर दिया है। रामचंद्र चौधरी हैं, तो आम जो वोटर है वो क्यों जो कांग्रेस को वोट देगा? क्योंकि इस तरीके से जब कैंडिडेट ही तैयार नहीं हो रहे, परसेप्शन लोगों के बीच में, तो परसेप्शन में क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सभी लीडर्स ने काम किया, पिछले विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, परसेप्शन भी बहुत अच्छा था, माहौल भी बहुत अच्छा था, लड़े भी मजबूती के साथ, तो पर निर्णय तो अंतिम मतदाता ने ही किया, परिणाम आपके सामने है। तो परसेप्शन हम लोग हमारे मन में मान लेते हैं कि अगर ऐसा करने से ये परसेप्शन बन हो जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की वो स्थिति इतनी ख़राब नहीं है जितनी ये प्रोजेक्ट की जा रही है, जितना बताया जा रहा है। कांटे की टक्कर है, पर इच्छुक उम्मीदवार और तैयारी के साथ जाने वाले उम्मीदवार लड़ने चाहिए। बात ये नहीं कि सुदर्शन सिंह लड़े या कोई लड़े चुनाव, पर लड़े उसके साथ उसकी तैयारी हो और वो इच्छुक हो, और पार्टी उन इच्छुक उम्मीदवारों के पैनल में से उसको शॉर्टलिस्ट करे तो वो बेटर रहेगा। तैयार होने चाहिए, क्योंकि अगर वो तैयार नहीं होगा तो हो सकता है कि पार्टी मान करके कि बड़ा नाम है, बड़ा नाम मान करके टिकट दे दे, और उसके बाद में तैयारी प्रॉपर नहीं होने के कारण, और कभी कभार पब्लिक ये भी सोचती है, जनता ये भी सोचती है कि सारे चुनाव यही आदमी लड़ेगा क्या, विधानसभा भी इसी को लड़ाना है, लोकसभा भी इसी को लड़ाना है। तो नए उम्मीदवार को ला करके, नए इच्छुक तैयार उम्मीदवार को ला के चुनाव लड़ाएं, और पहले से ही आप ये मान के चल रहे हैं, गिव अप कर दें कि नहीं साहब बीजेपी तो जीतेगी, तो वो कोई रीज़न नहीं है। बीजेपी के एमपीज़ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी, कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर कांग्रेस को बैंक अपॉन करना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेचर प्रोसेस में कोई डिसरप्शन हुआ है, उसको ठीक करके आगे चुनाव मजबूती से लड़ना। तीसरा लोकसभा चुनाव है और तीसरी बार में हालत तो और भी कांग्रेस की ज़्यादा पकड़ी है, जबकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम आपसे 10 सीटें जीतेंगे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आपके पास
बहुमत था राजस्थान में। इस बार वोट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरियां या लीडरशिप क्यों स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं लड़ पाई लोकसभा चुनाव में? तीसरी बार हार का कारण फिर मर रहा है। देखिए, तीसरी बार वो वाला रिजल्ट नहीं होगा जो पिछले 2 बार हुआ है, ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। 0 वाला रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, भले ही अपन वापस मीडिया में मिलेंगे उसके चुनाव के रिजल्ट के बाद। परंतु पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं रह गया है। जो लोग कहते थे कि आपको ऑटो रिक्शा में भेज देंगे, एक बस में दे देंगे, 10 सीटें आएगी, 5 सीटें आएगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं रही है। 70 सीटों पे कांग्रेस आकर के लड़ी है, मजबूती से लड़ी है। खास तौर पे मेवाड़, जो मैं बार बार कहता हूँ कि मेवाड़ के जो भी लीडर्स हैं, जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि मेवाड़ की पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या चीज़ है जिसको रिपेयर करनी है, क्या चीज़ है जिसको ठीक करनी है, और क्या गलती हो रही है मेवाड़ के अंदर जो हम लोग 2 या 3 बार से लगातार मेवाड़ में कुछ ना कुछ मजबूती से नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको रीस्ट्रक्चर करने का समय है। हालांकि अब तो चुनाव लड़ना है, चुनाव के बाद ही चीज़ें हो पाएगी, पर वो उस बारे में हमको सोचना पड़ेगा। बाकी जनता के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई वेव है या कोई सिर्फ यही है कि सारी सीटें बीजेपी जीत जाएगी। पहली बार इस तरह की चर्चा भी है जनता के अंदर कि इस बार 25 की 25 सीट किसी सूरत में नहीं आनी। मेवाड़ की बात कर रहे हैं, और मेवाड़ में चित्तौड़ में देखने को मिला था, चंद्रबान आके रिबेल बने थे। जी, इस चुनाव में बीजेपी ने वो डैमेज जो है कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कांग्रेस को बहुत भारी डैमेज हो चुका है, लेकिन और कंट्रोल में कहीं होता नजर आ नहीं रहा है। क्या लगता है आपको, स्ट्रैटेजी आपकी कुछ बात हुई है आलाकमान से कि हाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे कैसे जाएंगे? नहीं, देखिए, इसको इन चीज़ों को हम जो आज जो ये बातचीत हम कर रहे हैं, इसको डैमेज से रिलेट नहीं किया जा सकता। ये एक सिलेक्शन प्रोसेस का एक कोई पार्ट था जिसमें कोई डिसरप्शन हो गया, इसका डैमेज से कोई कनेक्शन नहीं है। जब चुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संगठन के साथ लड़ते हैं, कौन सी तैयारी के साथ लड़ते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। रणनीति के साथ लड़ना जरूरी है, और मेवाड़ के अंदर निश्चित तौर पे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, क्या रहेगा प्रेडिक्शन आपका जो रिजल्ट आएंगे? कांटे की टक्कर रहेगी और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। पिछले लोकसभा के दोनों जो प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन करेगी। नंबर्स बोलना बेसिकली लोकतंत्र के साथ बेईमानी होगी। नंबर तो वोटर बोलेगा जब वो वोट दे देगा और नंबर रिजल्ट आ जाएगा, पर अच्छा प्रदर्शन होगा। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बेटर परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द राजस्थान अदर देन मारवाड़ एंड मेवाड़ बहुत अच्छा माहौल है।